साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों का फोन कॉल्स आ रहा है और असमंजस की स्थिति उनके सामने बनी हुई है कि आखिर विशिष्ट शिक्षक का जनवरी 25 से मूल वेतन क्या होगा। तो पहला जो इस वीडियो में हम लोग पहला सवाल जो जानेंगे वह है कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों का जनवरी 2025 से जब आप सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी 2025 को जब आपने योगदान लिया, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिला, तो आखिर आपका मूल वेतन क्या होगा। दूसरा है कि साथियों के बीच एक भ्रांति फैली हुई है कि क्या विशिष्ट शिक्षक का वेतन नियोजित शिक्षक में, जब हम लोग नियोजित शिक्षक के रूप में पा रहे थे, तो क्या घटेगा। और तीसरा है कि एचआरएमएस फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है और इसको सही भरना जरूरी है। अगर आप सारा इंफॉर्मेशन सही देते हैं तो आपका वेतन भुगतान होने में और आगे भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले कि आपका वेतन बेसिक जो है कितना होगा, ताकि आप एचआरएमएस फॉर्म में भी भर सकिए। और दूसरी बात है कि आप जो हैं सही आपको जानकारी भी हो और आप सही से उसको भर पाइए। कि आपका ज्यादा भी भरा जाएगा तब भी परेशानी है, कम भराएगा तब भी दिक्कत है। तो जो 2003 बैच वाले हैं या फिर 2005 बैच वाले हैं, दोनों के लिए ये टेबल है। ये टेबल, इसका प्रमाण सहित हम लोग देख लेंगे कि ये जो बनाया गया है वो सही है या नहीं है। अब देखिए कि जो 2003 बैच वाले थे, हम लोगों को इधर से लेना देना नहीं है। हम लोगों को यह देखना है कि 1/1/2024 को आपका मूल वेतन कितना था। तो जो 2003 बैच वाले या 2005 बैच वाले हैं, उनका मूल वेतन 34,420 है। अब है कि 1/1/2025 को आपका एज ए नियोजित मूल वेतन कितना होगा। तो उसके बाद का जो टेबल है वो 31,340 का है। और अब है कि 31,340 के पैरेलल विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स है उसमें क्या होगा। तो 31,670 आपका बेसिक होगा, मूल वेतन होगा। और यही आपको 1/1/2025 से एज ए विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाते हुए आपका जो मूल वेतन होगा वो कितना होगा, 31,670। अब जरा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये आखिर कहां से आया। इसका फिटमेंट फैक्टर और जो टेबल है उस टेबल से भी हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं। पहले देखिए, ये बिहार गजट जो 30 नवंबर 2021 को लाया गया था, इसमें अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपका बेसिक अगर जो है कितना होना चाहिए, 30,420। हम लोग बात कर रहे थे 2003-2005 वाले का। तो देखिए कितना है, 1/1/2024 को या 1/1/2024 को या फिर कहिए 31/12/2024 को बेसिक कितना है, 30,420 रुपया, है ना। अब जब आप नियोजित शिक्षक के रूप में ही अगर रहते हैं तो अगला जो वार्षिक वेतन वृद्धि होगा वो कितना होगा, तो 31,340 रुपया। अब आप चूंकि विशेष शिक्षक बन गए हैं तो ये आपका जो बेसिक है, ये विशेष शिक्षक के जो टेबल निर्धारित किया गया, वेतन का जो पे मैट्रिक्स जो निर्धारित किया गया है उसमें ये नहीं है।
तो क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए वो है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कितना, 31,340 जो 2003 बैच और 5 वाले हैं। तो यहां 31,340 से ऊपर देखिए कि क्या है ना, 31,340 से ऊपर देखिए, जरा सा इसको कर देते हैं, ये देखिए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है। अब देखिए कि 31,340 से ऊपर ये है 31,670। ये आपका 2003 और 5 बैच वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनका 1/1/2025 के प्रभाव से 31,670 रुपया बेसिक होगा, और फिर इस पर आप डीए, एचआरए और अलग से मेडिकल को जोड़ करके और पूरा वेतन आपका निर्धारण होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग उसके बाद वाले जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं कि 2006 बैच वाले का क्या होगा अभी वर्तमान में। तो 1/1/2024 को उनका वेतन कितना था, 29,530। अब जो है अगला जो वेतन होगा वो 30,420 और विशेष शिक्षक के रूप में 30,750। फिर देखिए 2008-10 वाले जो हैं, 2008-10 इसलिए कह रहे हैं कि 2008 वाले जो शिक्षक हैं, फॉर्म भराया था 8 में और बहाली उनकी हुई थी 2010 में। तो जो 2008-10 वाले हैं उनका देखिए 1/1/2024 को 27,820 रुपया है, और 1/1/2025 को उनका जो मूल वेतन होगा वो 28,660 रुपया एज ए नियोजित। जब वो राज्यकर्मी और विशेष शिक्षक बन जाएंगे तो उनका 28,980 रुपया 1/1/2025 के तिथि से उनका बेसिक होगा। अब आ जाइए जो दक्षता नहीं पास किए हैं उन भाई बहनों के लिए, उनका जो है 1/1/2024 को 21,290 और 1/1/2025 को 21,290। क्योंकि इनमें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि दक्षता जो फेल है उनको मिल नहीं रहा है, उनका फिक्स कर दिया गया है 21,290 21,290, इस तरह से उनका चलता है। लेकिन अब है कि विशेष शिक्षक में सबसे मिनिमम कितना है, 25,000 जो 1 to 5 यानी बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक 25,000 है, उससे कम किसी भी सूरत हाल में उनको मिल नहीं सकता है। तो ऐसे स्थिति में उनका जो बेसिक होगा वो 25,000 होगा। इसके बाद आइए जो 2013-2014, इसमें दोनों हैं, 2013 वाले भी हैं और 2014 वाले भी हैं, ये दोनों टेबल में। तो 1 to 5 के जो बेसिक ग्रेड के हैं उनको जो है 1/1/2024 को उनका जो मिल रहा था बेसिक वो 26,210। अगला वार्षिक वेतन वृद्धि जब मिलता है तो 27,010, और 27,000 के समतुल्य इंडेक्स में अगर जाइएगा सेम लेवल में तो विशेष शिक्षक में उनको 27,320 रुपया उनका बेसिक होगा। जो 2014-2013 बैच के हैं, इसमें 2013 और 14 दोनों है, जिनको किसी कारण से एक इंक्रीमेंट कम मिल रहा है, जैसे एनआईएस वाले को एक इंक्रीमेंट का लॉस है, जिनका कि रिजल्ट किसी कारण से टीएमए या प्रैक्टिकल या जो भी कारण से रिजल्ट बाद में दिया, जिसको एनआईएस ने प्रिंट डेट कहा, विभाग उसको परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि मान लिया, उन लोगों को एक इंक्रीमेंट, किन्हीं का 2 इंक्रीमेंट भी वो नुकसान में है। तो उन लोगों का देखिए 1/1/2024 को उनका जो बेसिक है वो 25,450 है। अगला जो वार्षिक वेतन वृद्धि अगर उनको जो मिलेगा एज ए नियोजित वो 26,210, और विशेष शिक्षक का जो मूल वेतन है वो 26,520 रुपया होगा।
है ना। इसके बाद आ जाइए कि 2022 बैच वाले जो 1 to 5 बीएड हैं, उनका जो है 1/1/2024 को 16,330, फिर 1/1/2025 को 16,830, एक अगला मैंने वार्षिक वेतन वृद्धि है, और 25,000 रुपया उनका एट प्रेजेंट यानी 1/1/2025 को उनको कितना मिलने जा रहा है, 25,000 उनका बेसिक होगा। एक तरह से कहिए तो सबसे ज्यादा अगर फायदे में रहने वाले हैं तो वो हमारे 2022 बैच के भाई बहन हैं। अब जो 2022 वाले हैं 1 to 5 में, उनका 1/1/2024 को 16,330 रुपया उनका है बेसिक, और 23,280 रुपया 1/1/2025 को हो रहा है, और फिर उनको 25,000। अब कहिए यहां पर क्या बात है, इस तरह इतना बढ़ गया? तो यहां पर उनका 2 साल पूरा हुआ, उनको ग्रेड पे मिला, और 23,280 रुपया उनका बेसिक हुआ, और मिनिमम जो है वो 25,000 से चूंकि कम नहीं हो सकता है, इस परिस्थिति में इनका जो मूल वेतन है वो 25,000 हुआ। यहां पर देखिए इनके साथ क्या परेशानी है कि जो 2022 में बीएड किए हैं उनका संवर्धन उनको करना है 6 महीना का, नहीं मिलने की वजह से उनको ग्रेड पे से वंचित कर दिया गया, लेकिन यहां आकर के उनको भी फायदा हो रहा है, और 25,000, चूंकि 25,000 से कम विशिष्ट शिक्षक का वेतन बेसिक होना ही नहीं है, इसलिए उनको भी 25,000 मिलेगा, और इनको भी 25,000 रुपया मिलेगा बेसिक के रूप में। अब है 2022 वाले जो 6 to 8 के शिक्षक हैं, उनका देखिए 1/1/2024 को 16,330, ग्रेड पे जब उनको मिला तो 1/1/2025 को 24,580, और इसके बाद जैसे ही वो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं 28,000 उनका मूल वेतन हो जाएगा 1/1/2025 के प्रभाव से, यानी इनको भी फायदा बहुत अधिक है। अब आ जाइए 2014 में जो 6 to 8 में बहाली जिनकी हुई थी, उनको 1/1/2025 को 1/1/2024 को 28,550 रुपया उनका बेसिक था, 1/1/2025 को एज ए नियोजित उनका एक वार्षिक वेतन वृद्धि होने के उपरांत 29,410 रुपया होता है, जबकि जब विशेष शिक्षक के रूप में वो योगदान करेंगे तो उनका जो वेतन होगा, मूल वेतन, वो 29,700 रुपया होगा। अब आइए कि 2014 में जो 6 to 8 में बहाल हुए थे, और वैसे साथी जो अनट्रेंड थे और वो सेवाकालीन प्रशिक्षण लिए एनआईएस या रेगुलर मोड या जैसे भी, उनका 1/1/2024 को 27,710 रुपया उनका बेसिक था, 1/1/2025 को उनका 28,550 रुपया होता है बेसिक, और जैसे ही वो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो 28,840 रुपया उनका बेसिक बनेगा। और ये बिल्कुल सही है, जो भी निकाला गया है वो सही है, और टेबल इंडेक्स के माध्यम से निकाला गया है, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के ये अपने एचआरएमएस फॉर्म में भरें, ठीक है ना। चलिए अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या दूसरा सवाल है कि सभी का वेतन घटेगा? इस तरह की बातें हो रही है, क्या सभी का वेतन घटेगा? ये वाला जो प्रश्न है, तो इसके लिए हम बता देते हैं किसी का वेतन घटने नहीं जा रहा है। ये भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। आपको जितना अभी वर्तमान में दिया जा रहा है उससे आपको 200 हो, 200 रुपया या 300 रुपया के आसपास आपका बेसिक यानी मूल वेतन में वृद्धि होगी, घटेगा नहीं। कुछ साथी हमारे गलत या भ्रामक कहिए वीडियो डाल दिए हैं कि सभी विशेष शिक्षक का 25,000 हो जाएगा बेसिक वाले का। ये नहीं होगा। ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा इसलिए किया गया कि जल्दी से वेतन भुगतान करना था और कम समय है, वित्तीय वर्ष जो है वो अंतिम चल रहा है समय, ये पैसा वापस अगर चल जाता है तो फिर से आने में बहुत कठिनाई होगी, और इतने कम समय में प्राण जनरेशन एचआरएमएस
फॉर्म भरवाना, ऑनबोर्डिंग का काम कराना और फिर वेतन निर्धारण करते हुए वेतन भुगतान करना इतने कम समय में संभव नहीं दिख रहा था। इसलिए एक मानदंड तय किया गया कि 25,000 पर बेसिक ग्रेड वाले को, 28,000 जो है वो 6 to 8 वाले को, 30,000 जो है वो हाई स्कूल वाले का, 32,000 +2 वाले का, इस तरह से एक मानदंड तय कर दिया गया ताकि आपका भुगतान हो जाए। होली जैसा महत्वपूर्ण पर्व भी है, चुनावी वर्ष भी है और वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, पैसा भी वापस नहीं जाए और काम भी हो जाए। फिर जो शेष राशि बचेगा उससे आपका एनपीएस में भी कट के जाएगा और जो बचेगा अंतर राशि वो एरियर के रूप में आपका भुगतान किया जाएगा। इसलिए सभी साथी निश्चिंत रहें, किसी का वेतन घटने नहीं जा रहा है। हाँ, भले बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको फायदा है, नुकसान नहीं होगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अब है कि एचआरएमएस फॉर्म कैसे भरेंगे, ये तीसरा सवाल पर आते हैं। क्योंकि ये कुछ कॉलम है जहां पर आप विद्वान साथी को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बाकी फिर किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कॉलम में ढंग से भर लेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए कि यह पहला है कि नाम है, तो आप पहला नाम जो है वो भरेंगे, फिर लास्ट नेम या मिडिल नेम है तो उसको भी भरेंगे। यहां जेंडर अगर मेल है तो मेल भरिए, नहीं तो फीमेल भरिए। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको भरिए। हाइट जो है आप सेंटीमीटर में नापिए या फीट या इंच में, वो आप भरिएगा। एक फोटोग्राफ आपको जो है वो पेस्ट करना है, साटना है। फिर आपका फादर नाम, मदर नेम ये भराएगा। एक पहचान चिन्ह आप दे दीजिए जो आप मैट्रिक में दिए, या जो है आपके चेहरा पर कुछ है, तिल या कटा फटा का निशान है वो दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड दीजिए, नहीं है तो अनमैरिड भरिए। स्पाउस नेम यानी हस्बैंड वाइफ का नाम है इसमें भराएगा। अगर डिजेबल्ड हैं तो आप डिजेबल्ड में यस दीजिए और कितना परसेंटेज है, क्योंकि आपको उसका जो है प्रमाण पत्र दिया गया होगा वो आप भरेंगे उस हिसाब से। इसके बाद है यहां पर देखिए वही परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी है। अब पर्सनल डिटेल भरना है, ब्लड ग्रुप, ईमेल, मोबाइल नंबर। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन, पैन नंबर जो है वो भराएगा। यहां पर देखिए एक चीज जो जहां जहां आपको परेशानी हो सकती है हम लोग उस पर बात करते हैं। यहां है जीपीएफ और प्राण टाइप, आप यहां पर प्राण भरेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आधार रेफरेंस नंबर है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आधार नंबर और आधार रेफरेंस नंबर दोनों एक ही है, आप यहां पर आधार नंबर भरेंगे। सोशल कैटेगरी आपका जो है वो है जैसे यूआर हैं, यूआरएफ हैं, बीसी हैं, बीसीएफ हैं, ईबीसी हैं, ईबीसीएफ हैं, एससी हैं या एससीएफ हैं, या एसटी हैं या एसटीएफ हैं, जो भी है आप यहां पर भरेंगे। अब आइए परमानेंट एड्रेस तो आप भर ही लेंगे आराम से, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। चलिए मेन चीज जो आपको जहां परेशानी होगी हम उस पर बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इस पर बात करेंगे जहां पर कि बहुत सारे साथी कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, बार बार ऑफिस का उनको चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो वो चीज आपको यहां पर हम लोग चक्कर लगाने से बचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है एम्प्लॉय टाइप, यानी कि आपका सर्विस का प्रकार क्या है। तो सर्विस का प्रकार एक रेगुलर, एक इरेगुलर होता है। अभी तक हम लोग इरेगुलर थे, एडहॉक पर थे, अनुबंध पर थे, अस्थाई बहाली नहीं थी, तो इसलिए इसको अस्थाई कर दीजिए, यानी रेगुलर भर दीजिए इसमें। फिर है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप में क्या आपकी नौकरी अस्थाई है, तो अस्थाई के लिए ही परीक्षा दिए थे, परमानेंट इसमें भर दीजिए। कैडर, तो हम लोग पहले थे नियोजन इकाई के अंदर, हमारा ट्रांसफर नियोजन इकाई के अंतर्गत हो सकता था, लेकिन अब हम लोग जिला संवर्ग हो गए, इसलिए इसमें डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। क्या भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, जिला संवर्ग। पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है, कहां से हम आए हैं,
तो एजुकेशन, क्या भरेंगे? एजुकेशन। करेंट डिपार्टमेंट कहां है? हम तो दूसरे में गए नहीं, एजुकेशन में थे, आज भी एजुकेशन में हैं। चलिए, करेंट डिजाइनेशन क्या है? आपका पद क्या है? तो एक्सक्लूसिव टीचर हैं, ये भर दीजिए। करंट ऑफिस आपका क्या है? तो जो भी आपका विद्यालय है, यूएमएस हो, पीएस हो, एचएस हो, और जो पता है उसका वो दे दीजिए। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, किसके द्वारा आपकी बहाली हो रही है? तो आप सक्षमता परीक्षा दिए थे। कैसे दिए? तो बीएसईबी के द्वारा दिए थे, पटना, ये भी भर दीजिए, ये भी आप भर दीजिए। इसके बाद है ऑर्डर इशुइंग ऑफिस अथॉरिटी, ये आपको डीईओ और अपना जिला जो भी है, जमुई है तो जमुई भरिए, सारण है तो सारण भरिए, सिवान है तो सिवान भरिए। अब है अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, यहां पर भी बहुत सारे साथी दुविधा में पड़ रहे हैं और उनका फोन कॉल्स आता है कि सर अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर क्या भराएगा। बिल्कुल हमें याद रखिएगा, जब आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था, औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो मिला था, और उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा वो भरना है। ठीक है, क्या भरेंगे? तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, उसका जो विज्ञप्ति संख्या ऊपर में लंबा जैसा होगा, PR 34 करके, जिला का नाम जैसे जमुई है तो JM, लखीसराय है तो LAKH, इस तरह से पटना है तो PAT 34, इस तरह से करके जो नंबर है वो भरेंगे। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, पदस्थापना, जो विद्यालय पदस्थापना पत्र मिला उसका अपॉइंटमेंट नंबर भर रहे हैं, उसका डेट भर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र का अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर विज्ञप्ति संख्या भराएगा जो सबसे ऊपर में है, लंबा सा, और उसका डेट जो है वो भराएगा 23/12/2024 के तिथि से ये हुआ था। 26/12/2024 को विद्यालय पदस्थापना पत्र निर्गत हुआ, वो उसका है विज्ञप्ति, ये विज्ञापन का वो दिनांक। इसके बाद ज्वाइनिंग चार्ज टेकन डेट, तो प्रायः लोग 1/1/2025 को किए थे, जो इसके बाद किए हैं वो बाद का डेट दीजिए। ज्वाइनिंग टाइम आप 9:30 AM दीजिएगा, कारण आप विद्यालय में पहले से शिक्षक हैं, 9:30 के बाद आप पहुंचे ही नहीं होंगे, नहीं तो उस दिन का वेतन आपका लेट होता या जो भी होता, इसलिए आप 9:30 AM दीजिएगा, यानी सुबह में हमने ज्वाइन किया। ये इसका मुख्य जो है बिंदु था, यहां पर बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी। चलिए अब आगे है, कुछ देख लेते हैं, बाकी हम लोग इसको भी बढ़िया तरीके से भर लेंगे। एक एक बिंदु पर बात हो रही है। यहां पर प्राण नंबर जो है 11 करके जो भी आ रहा है, 00 करके जो भी है प्राण नंबर, आप उसको भरेंगे। अब है गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्युपाइड, तो नो में टिक लगा देंगे क्योंकि हम लोग को नहीं मिल रहा है, ग्रुप में कुछ नहीं लिखिएगा। एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्टेड डेट, अब देखिए यहां पर कुछ दुविधाएं हैं। नियम है कि एक एक को आप अगर किए हैं तो आपको 1 जुलाई को मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि, 2 से किए हैं तो एक अगला जो है 26 में मिलेगा। अब है कि यहां पर हम लोग इंक्रीमेंट ले लिए हैं, अभी हम लोग इंक्रीमेंट ले करके बेसिक का निर्धारण कर रहे थे, तो उस परिस्थिति में आपको 1/1/2026 को मिलने जा रहा है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। एड्रेस में देखिए फिर से वही एड्रेस है, यस कर दीजिए और इसको खाली छोड़ दीजिए। अब है फैमिली मेंबर डिटेल्स, ये है आप भरिए अपने नॉमिनी का डिटेल्स। ये अगर हस्बैंड है तो उनका नाम, वाइफ है उनका नाम, सॉरी हस्बैंड है तो हस्बैंड लिखिए, वाइफ है तो वाइफ लिखेंगे, उसका नाम यहां लिखेंगे, उनका जेंडर मेल फीमेल जो है वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ उनका लिखेंगे और मैरिटल स्टेटस में मैरिड लिखेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी मां का नाम दे सकते हैं, जिनके पति या पत्नी नहीं है वो अपने बच्चे का नाम दे सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, फिजिकली डिजेबल्ड है वो क्या, तो नहीं है तो नहीं है तो है। अब आ जाइए,
यहां देखिए एक है कि डिपेंडेंट एम्प्लॉयड, तो जिनके डिपेंडेंट हैं तो यस देना होगा, एम्प्लॉय है तो यस दीजिए, नहीं है तो नो में टिक लगाइए। और नॉमिनी चूंकि आप दे रहे हैं, अगर यहां नो लगाइएगा, जनरली नो ही लगाइए, और नॉमिनी में यस कीजिए। और नॉमिनी वाले को आप, चूंकि मैक्सिमम लोग तो वाइफ को देंगे या अपना हस्बैंड को देंगे, तो इस स्थिति में ग्रेच्युटी और पीएफ 100% उनको दे दीजिए, क्योंकि आपके जाने के बाद उनका इज्जत, यही आप जो जीवन भर काम करेंगे, यही आपका करनी उनको साथ देगा, इसलिए 100% दीजिए, उनके साथ कोई बेईमानी नहीं कीजिए। चलिए आगे है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में बैंक का नाम दीजिए, जो बैंक है, बैंक ब्रांच नेम दीजिए, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर भरना है। ये सेक्शन देखिए पे इंटाइटलमेंट फॉर यूज, ऑफिस यूज ओनली है, इसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना है, यहां पर अपना साइन कर देना है, एक फोटो पेस्ट कर देना है, और आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आराम से इसको जमा कीजिए। हमारा बधाई और शुभकामना है कि पहला वेतन आपको सबसे पहले मिलेगा एज ए विशिष्ट शिक्षक, एज ए राज्यकर्मी। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।